हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। मार्च महीना खत्म होने को है, अप्रैल शुरू होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक महीना रह जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या लास्ट के 30 दिनों में पढ़कर भी बोर्ड एग्जाम में 90 अबव 95 अबव आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं? इस सवाल का आंसर आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, क्योंकि एग्जाम की प्रेपरेशन अल्टीमेटली आपको ही करनी है। आप कितना डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं आपको उस पर भरोसा है या फिर नहीं है, आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं, एक्सक्यूजेस को साइड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए लेजीनेस से दूर फुली पढ़ाई के लिए डिवोट हो चुके हैं या फिर नहीं हो चुके हैं। यही चीजें डिसाइड करेंगी कि क्या आखिर के महीने में पढ़कर भी आपके बोर्ड एग्जाम में अबव 95% आ पाएंगे या फिर नहीं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूं, जिन्हें कि आप लास्ट 30 डेज में अगर फॉलो करें और सीरियसली फॉलो करें तो इस साल बोर्ड एग्जाम में 95 आवर्स स्कोर करने का ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज भी आप लोगों को दे देती हूँ। धुरीना ऐप पर एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप सभी लोग इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस टेस्ट में आपको क्लास 10 सिलेबस से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस टेस्ट के जो टॉप रैंकर्स होंगे उन्हें कैश प्राइज मिलेगा। क्या कैश प्राइज है मैं आपको स्क्रीन में शो करवा रही हूँ। फर्स्ट रैंकर को 1 लाख रुपीस का कैश प्राइज मिलेगा, सेकंड रैंकर को 51,000 का कैश प्राइज मिलेगा। तो देखो, आप लोग टॉप रैंकर में आते हो तो आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड सेरेमनी भी होगी जिसमें आपके स्कूल प्रिंसिपल और आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है खुद को प्रूव करने के लिए, आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। कैसे पार्टिसिपेट करना है स्टेप भी मैं आपको स्क्रीन में शो करवा रही हूँ। प्ले स्टोर से धुरीना ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें धुरीना स्कूल सेक्शन को सेलेक्ट करिएगा, डियर सर क्रैश कोर्स को सेलेक्ट करिएगा और आप रजिस्टर हो चुके हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। 24 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। रात को 8 बजे ये टेस्ट होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इस टेस्ट में टॉप रैंकर आते हैं तो आप लोगों को कैश प्राइज मिलेगा। रैंक 6 से लेकर 25 तक के बच्चों को डियर सर क्लास 10 की टेस्ट सीरीज एकदम फ्री में मिलेगी। इस ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी हूँ। खुद को रजिस्टर करवाइएगा, एकदम फ्री है, ट्राई देने में क्या जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारी 30 डेज प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी में। सबसे पहली चीज है डोंट पैनिक। बिल्कुल भी ये सोचकर मत डरो कि अब मेरा क्या होगा, आखिर का एक महीना बचा हुआ है। कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका सिलेबस एकदम कंप्लीट हो चुका होगा, रिवीजन चल रहा होगा, री रिवीजन चल रहा होगा और मैंने तो अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी थी, ये आपकी गलती थी, लेकिन उस गलती को कब तक लेकर चलोगे? उस गलती का रिग्रेट लेते हुए चलते रहोगे तो इस महीना भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये सोचना है कि अप्रैल मंथ आ गया है, देखो मेरे लिए ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्यों ना इस एक महीने में इतने एफर्ट्स पुट कर लिए जाए जितने मैंने जिंदगी भर कभी किसी एग्जाम की प्रेपरेशन में ना पुट करे हो। तो घबराओ बिल्कुल मत, ये मत सोचो कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। 30 दिन बहुत होते हैं एग्जाम प्रेपरेशन के लिए। इन 30 दिनों में निचोड़ कर प्रेपरेशन कर लो, आई गारंटी यू कि आप लोगों के आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। ट्राई तो करो, खुद को एक मौका तो दो प्रूफ करने का। तो घबराना नहीं है, डर का सामना करना है और डर को दूर भगाना है और खुद को प्रूफ करके दिखाना है। नेक्स्ट चीज, प्रेपरेशन की बात करें, किस तरीके से पढ़ना है उसकी बात करें तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो। एक महीने में कंप्लीट सिलेबस वही कवर कर सकता है जिसके बेसिक्स स्ट्रांग है। अगर आप लोगों के क्लास 10 सिलेबस के बेसिक स्ट्रांग है, आप लोगों को पता है कि हर चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, आपको बेसिक आइडिया है, आपको लगता है कि हाँ इस चैप्टर के बारे में मुझे समरी पता है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स मुझे आते हैं, बस कुछ टॉपिक्स करने बाकी हैं, तो वो बच्चा तो आराम से एक महीने में पूरा सिलेबस कर लेगा। लेकिन अगर आप एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हो और खुद को अगर आप एवरेज या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट कहते हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो। आप लोगों को क्या करना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें से कुछ सिलेबस अपनी तरफ से डिसाइड कर लो कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजीली मुझसे एक महीने की प्रेपरेशन में कवर हो सकते हैं। इन कुछ चैप्टर्स को एकदम डिटेल में पढ़ो। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उन बचे हुए चैप्टर्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस कर लो। आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं भागना है, अपना खुद का सिलेबस बनाओ। पूरे सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स चूज कर लो जिनकी आप इन डेप्थ स्टडी करोगे। इन चैप्टर्स की डिटेल स्टडी के साथ साथ चैप्टर वाइज प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस आप करोगे। बचे हुए जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, जो आपसे लगता है कि इजीली आपको समझ नहीं आ पाते हैं, उन चैप्टर्स के बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो और उन चैप्टर्स के पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस एकदम अच्छे से रट लो।
यही बेस्ट तरीका है लास्ट के एक महीने में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। एंड ट्रस्ट मी, बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस करके जाओगे तो प्रेपरेशन आराम से हो सकती है। कुछ चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से करके जाओ, जो चैप्टर्स इजीली एक महीने में नहीं हो सकते हैं उनके पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस करके ही जाओ। नेक्स्ट चीज, डेली टारगेट ओरिएंटेड स्टडी आपको करनी है, यानी कि हर दिन आपको पता होना चाहिए कि आज दिन भर में क्या चैप्टर्स कवर करने वाला हूं। सपोज आपने साइंस में सोचा हुआ है कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, मैथ्स की 2 एक्सरसाइजेस मुझे करनी है, इंग्लिश का 1 चैप्टर मुझे करना है, एसएसटी का आधा चैप्टर मुझे कवर करना है। आपके पास हर दिन का टारगेट चार्ट होना चाहिए कि आज रात होने से पहले मेरे ये सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। तो डेली का टारगेट रखते हुए आप हर दिन पढ़ाई करोगे, जिसे हम कहते हैं डेली टारगेट ओरिएंटेड स्टडी। ऐसा नहीं कि आज बस ये चैप्टर पढ़ने का मन कर रहा हो, इतना पढ़ता हूं, दिन खत्म, ऐसा नहीं करना है। अभी केयरलेस होंगे तो फिर रिपोर्ट कार्ड में कम नंबर आएंगे। आप लोगों को डेली फोकस्ड रहते हुए, डेली का गोल सेट करते हुए पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट चीज, मैथ्स हर दिन करो। देखो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ो या फिर 1 हफ्ते पहले पढ़ो तो भी आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। मैथ्स आपको हर दिन करनी है, मैथ्स डेली प्रैक्टिस मांगता है। तो चाहे आप मैथमेटिक्स 1 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ आधे घंटे कर रहे हो, लेकिन मैथ्स को अपने डेली रूटीन का पार्ट बना दो। अगले 30 दिन तक मैथमेटिक्स हर दिन करोगे, चाहे 1 एक्सरसाइज दिन की करो, 2 करो या 3 करो, लेकिन मैथ्स करनी ही करनी है। हर दिन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट चीज, डेली रिवीजन प्लस वीकली रिवीजन। आज पूरे दिन भर जो कुछ भी पढ़ा, रात को सोने से पहले इसको रिवाइज करके सोएंगे। हर 7th डे आपका वीकली रिवीजन डे होगा, जिसमें 6 दिन पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा था उसका आप रिवीजन करोगे, क्योंकि एक महीने में बहुत कुछ एक साथ पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप चीजें भूलते चले जाओगे। तो आप चीजें ना भूलो, इसीलिए आपको डेली रिवीजन तो करना ही है, साथ ही साथ हर 7th डे आपका वीकली रिवीजन डे भी होना चाहिए, जिसमें आप 6 दिन पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिवीजन भी करोगे। आखिरी चीज है, क्विक रिवीजन नोट्स बनाते हुए प्रेपरेशन करो। ये क्विक रिवीजन नोट्स आपके एग्जाम से 1 दिन पहले फटाफट रिवीजन में हेल्पफुल रहेंगे। आप एग्जाम सेंटर के बाहर जब खड़े रहते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि कब एग्जाम गेट खुले, मैं एग्जाम देने जाऊं, उससे पहले भी कई बार बच्चे रिवाइज कर रहे होते हैं। उस रिवीजन वाले टाइम में आप पूरी की पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते हैं, उस टाइम क्विक रिवीजन नोट्स ही काम आते हैं। एक डायरी बनाइए जिसमें आप मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस लिखेंगे, साइंस में जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी, साइंटिस्ट के नाम, कब क्या इन्वेंशन हुआ, फुल फॉर्म्स, ये सारी चीजें लिखेंगे। ये आते हैं आपके क्विक रिवीजन नोट्स में। तो आखिर के 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपकी स्मार्ट मेहनत आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। तो सिर्फ हार्ड वर्क के भरोसे नहीं रहना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों पर ध्यान देना है। और स्मार्टली स्टडी करोगे तो ट्रस्ट मी, आराम से आपके 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले घबराना नहीं है। घबरा के कभी किसी का भला नहीं हुआ है तो आप लोगों का भी नहीं होने वाला है। विश्वास रखो कि 30 दिन है यार, मेरी आराम से प्रेपरेशन हो सकती है। आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं भागना है, अपना खुद का सिलेबस बनाओ, उसकी इन डेप्थ स्टडी करो, बचे हुए डिफिकल्ट चैप्टर्स के पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस कर लो, सफिशिएंट है। डेली टारगेट ओरिएंटेड स्टडी आप लोगों को करनी है। मैथ्स आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है। डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन आपके रूटीन का पार्ट होना चाहिए। और आखिरी चीज, क्विक रिवीजन नोट्स बनाते हुए प्रेपरेशन करो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपने क्या टारगेट रखा है, इस साल आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आएंगे। सपोज आपका टारगेट है 95% प्लस, तो लिखो आई विल स्कोर अबव 95% इन माय क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। अगर आपका एम है 85% तो लिखो आई विल स्कोर 85% अबव इन माय क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। जो भी आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का टारगेट है, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और इस पॉजिटिविटी के साथ प्रेपरेशन शुरू करो। आखिर के 30 दिनों में भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। और ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आपके रिपोर्ट कार्ड में एक ब्यूटीफुल स्कोर दिखाएगा और आपको और आपके पेरेंट्स को सुपर प्राउड फील करवाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।